स्वागत है इसी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गुप्त काल से संबंधित 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम टोटल 40 प्रश्न को कवर करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होंगे। प्रश्न वही लिए जो बार बार आपकी एग्जाम में आते और आगे आने की ज़्यादा चांस है। तो चलिए ज़्यादा देने करते आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला प्रश्न आ गया। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल इजी से प्रश्न है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, जो श्री गुप्त थे ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं अपना। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है गुप्त किसके सामंत थे? क्या कह रहा है? गुप्त किसके सामंत थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए मौर्यों की, बी कुषाणों की और ऑप्शन नंबर सी सातवाहनों की और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि गुप्त वंश की किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? ये प्रश्न बहुत बार आपकी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना छठा प्रश्न। कह रहा है गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। तो उनकी जो सरकारी दरबारी भाषा थी वो ऑप्शन नंबर डी संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना सातवां प्रश्न। कह रहा है इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना आठवां प्रश्न। कह रहा है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ये भी प्रश्न आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है प्रश्न। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी अस्कंद्र गुप्त। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना नौवां प्रश्न। कह रहा है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बौद्ध काल से और ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियां। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न। कह रहा है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय एवं विक्रमादित्य के राज कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में जैन धर्म, वी बौद्ध धर्म, सी वैशाख मत और ऑप्शन नंबर डी शैव मत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कह रहा है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है वह था ऑप्शन कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 14वां प्रश्न।
14वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त से एरड़ अभिलेख का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न, कह रहा है फायहान किसके शासन काल में भारत आया था। तो फायहान जो आया था दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज था। ऑप्शन ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, ऑप्शन सी चोल काल और ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17वां प्रश्न, कह रहा है फायहान कहाँ का निवासी था। तो फायहान जो था दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी चीन का निवासी था। कहाँ का? फायहान जो था दोस्तों ये चीन का निवासी था। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है सेतु बंध का रचनाकार पवर सेन किस वंश का शासक था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाकाटक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न, कह रहा है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न, कह रहा है स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्कोपम कहा गया। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कहोम स्तंभ लेख। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न 21वां प्रश्न कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो ऑप्शन ए प्रयाग, बी बौद्ध गया और ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर और ऑप्शन नंबर डी अमरावती। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बोध गया में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न, कह रहा है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न, कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए शाकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 24वां प्रश्न। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। ऑप्शन ए शिव, विष्णु, बुद्ध और सूर्य। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी विष्णु जो थे ये दोस्तों गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां प्रश्न, कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी की विशेष सिक्के जारी की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शंकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुशी को के लिए चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26वां प्रश्न, कह रहा है मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई चतुर्थ सदी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, कह रहा है फायन और हेन सांग ने डाट के राज्यों को देखा था। किस राज्यों को देखा था। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी क्या थे। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न 29वां प्रश्न कह रहा है
कह रहा है गुप्त कालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर सी गणतंत्रात्मक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रात्मक थी। किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बौद्ध धर्मों की सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है।